मेरी सिचुएशन भी आप लोग समझा करें कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, तो आप लोग ये मत किया करें कि भाई भाग जाएंगे हम लोग, सर बहुत पढ़ लिया, 1 घंटे ज़्यादा हो गया, थक गए हम, तो बैठे बैठे थक गए। ऐसा ना किया करें, अपने लिए पढ़ा करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ, तो आप लोगों को भी अपने लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए आप लोगों का। और फिर जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद चलेंगे भाई, उसके बाद थोड़ी ना कुछ करना है 2-3 महीने तक इंशाल्लाह। तो जब तक फिलहाल पेपर है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है भाई। दिस इज नाउ द डिस्टिलेशन वर्क दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डिस्टिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आया तो मुश्किल से वो आपके पास आ सकता है 6 मार्क का क्वेश्चन, और अगर बड़ा आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए फायदा है। तो इसमें चीजें देखने वाली क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस बच्चों, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। अच्छा नाम देना है तो लिबिक कंडेंसर भी बोल सकते हो। एंड दिस इज थर्मामीटर। इसकी जो टिप होनी चाहिए, दिस शुड बी इन फ्रंट ऑफ कंडेंसर ओपनिंग, पता होना चाहिए। हीटिंग करने के लिए हम नीचे हीटर लगाते हैं, और अगर ये लिक्विड फ्लेमेबल है तो फिर हम इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हैं, फिर हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वाटर इनलेट यहाँ से होता है, वाटर आउटलेट यहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जिसके अंदर आप लिक्विड को कलेक्ट कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी क्लोज, बंद नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो आपके पास लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले आपके पास इवेपोरेट होगा और वो पहले कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, ये वेपर्स को कंडेंस करता है बैक टू द लिक्विड। ये क्या करता है, ये वेपर्स को सेपरेट करता है। अगर एक ही टेम्परेचर पे 2 वेपर आ जाएंगे तो उन दोनों वेपर्स को अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको कंडेंसेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो कि आपको यहाँ इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें किसकी बच्चों, अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है, फ्री के नंबर आप लोगों को इसमें मिल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आ जाए तो क्या ही बात है। जैसे रस्टिंग आया था लास्ट टाइम, इस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपके पास आ सकता है, क्रोमेटोग्राफी भी आ सकता है, इनकी अंदर चॉइस होती है। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रस्टिंग और क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कोई एक आ सकता है, सारे नहीं दे सकते वो, ठीक है ना। क्योंकि कैटाइन वाला सवाल तो मस्ट है, प्लानिंग वाला सवाल मस्ट है, टाइट्रेशन और ग्राफ वाला सवाल मस्ट है। तो ये अगर फॉर सपोज टाइट्रेशन और ग्राफ वाला सवाल उन्होंने अलग अलग कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइट्रेशन को अलग अलग कर दिया, तो फिर तो ये गए, इनके चांस गया। लेकिन अगर उन्होंने टाइट्रेशन वाला सवाल दिया और उसी के अंदर उन्होंने ग्राफ ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो एक और सवाल ऐड कर सकते हैं। 3 सवाल मस्ट हैं, ये चौथा है जो कि आ सकता है पेपर में अगर आया तो। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सेपरेटिंग मिक्सचर्स। ये मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सेबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हों और हम अलहदा ना कर पा रहे हो। जैसे घर में रूअफ़ज़ा बनता है तो पानी के अंदर रूअफ़ज़ा डलता है, तो पानी और रूअफ़ज़ा मिक्स हो गया, आपस में मिक्स हो गया, इतने अच्छे मिक्स हो गया कि अब वो अलहदा नहीं कर सकते हम पकड़ के। तो मिक्सेबल लिक्विड्स, इनको अलहदा करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिक्विड्स इवेपोरेट होकर कंडेंस हो जाते हैं। The apparatus in figure 1.1 can be used to separate the mixture liquids with different boiling points। अच्छा उसने बता दिया है। Name the separation technique that used in apparatus shown in figure 1.1। अल्लाहु अकबर। सवाल देखिए, क्या सवाल है भाई, इसका क्या जवाब होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या जवाब होगा इसका बच्चों। ये भी कोई सवाल पूछने वाला, क्या बोलेंगे इसको हम बच्चों। इस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम है बच्चों इस प्रोसेस का, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है, नेम द आइटम्स ऑफ द apparatus labeled ए एंड बी। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। देखो यार कितना आसान सवाल है, मतलब इसमें पूछ ही क्या रहा है वो आपसे। एक का नाम है लेबेग कंडेंसर, इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, लेबेग कंडेंसर। दूसरे को आप क्या बोल सकते हो, बीकर, ठीक है भाई। Then they are saying draw an arrow in figure 1.1 to show where the apparatus should be heated। कहाँ से हीट होगा भाई, एरो बना के दिखा दो, कहाँ से हीट होगा भाई। यहाँ आप एरो बना के दिखा दें कि सर यहाँ से हीट होगा। तो कितना मुश्किल सवाल है यार, कितना मुश्किल सवाल है। उसके बाद भी बच्चे इसको गलत करते हैं। दिस इज वॉट वी नीड टू डू ओवर हेयर, राइट बच्चों। ये 3 नंबर 4 नंबर आपको फ्री के मिल गए यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है हमसे, ये एक प्रोसेस आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज फिल्ट्रेशन बच्चों। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपके पास आ गया। फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं तो वो हम करते हैं इसलिए हैं ताकि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकें, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लें। फॉर सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये बीकर है, इसके अंदर मेरे पास पानी था और उसके अंदर सैंड वगैरह थी। फॉर सपोज अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ रुक जाएंगे, जबकि लिक्विड जो है मेरे पास यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यहाँ रुक जाएंगे सॉलिड, इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम रेजिड्यू बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको हम,
फिल्ट्रेट बोलेंगे तो सवाल क्या पूछ रहा है वो, इलिटरेट मुझसे सवाल ये पूछ रहा है, स्टेट द टर्म यूज फॉर द सॉलिड रिमूव्ड फ्रॉम अ लिक्विड इन दिस apparatus। क्या बोलेंगे बच्चों, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रेजिड्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, रेजिड्यू। उसके बाद बोल रहा है ये जो आपने अलहदा किया है, दिस इज रेजिड्यू विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये जो यहाँ चला गया ये वो कह रहा है NaCl का सॉल्यूशन है। और वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत NaCl इसके अंदर मौजूद आ गया, इम्प्योर हो गया वो कह रहा है द कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन यूजिंग दिस apparatus कंटामिनेटेड विद सोडियम क्लोराइड, डिस्क्राइब हाउ द एक्वस सोडियम क्लोराइड कैन बी रिमूव। अब सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है तो इसके अंदर पानी ऐड करूंगा, वॉश हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड होगा वो चला जाएगा। हम क्या लिखेंगे, पोर डिस्टिल्ड वाटर ऑन कंटामिनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? ठीक है, ड्राई करने की जरूरत नहीं, उसने ड्राई की बात नहीं की हमसे, उसने बोला सिर्फ क्या करना है, एक नंबर के लिए वॉश कर दिया हमने। नेम द मेथड ऑफ सेपरेशन दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ द एक्वस सॉल्यूशन में से सॉल्ट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। एवेपोरेशन मत लिखना बच्चों, एवेपोरेशन का प्रॉब्लम ये है कि समटाइम एवेपोरेशन कैन evaporation is actually heating till the dryness, so sometime ऐसा होता है कि heating till dryness का प्रॉब्लम ये होता है कि sometime crystals break down हो जाते हैं, तो हमने crystallization करनी है which is more appropriate or more feasible for all type of crystals। right every one of you, बात समझ में आती है, कोई मसला, all clear? ठीक है, एक सवाल और करते हैं उसके बाद आपकी छुट्टी। जरा देखिए एक और सवाल मेरे पास क्रोमेटोग्राफी का मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास स्टूडेंट सेपरेट मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्लेमेबल होते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है भाई, कलेक्ट इन द कॉनिकल फ्लास्क, और आप इस कॉनिकल फ्लास्क में इसमें पेंटेन और हेक्सेन लिया हुआ है तो यू कैन नॉट हीट डायरेक्टली, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। वो हमसे क्या कह रहा है, नेम अपैरेटस ए। अपैरेटस ए का नाम क्या है बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ apparatus A? इट इज यूज्ड टू सेपरेट द वेपर, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द वेपर्स। ठीक है ना, ये वेपर्स को सेपरेट करने के काम आता है। देन नेम द apparatus B, और apparatus B क्या है आपके पास बच्चों, लिबिक कंडेंसर। एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस, इट इज यूज्ड टू कंडेंस द वेपर्स इनटू द लिक्विड। सिंपल सी बात है। अब वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द टू एरर्स इन स्टूडेंट्स apparatus। नाउ यू कैन सी दिस, इनलेट एंड आउटलेट आर रॉन्ग, right? Inlet and outlet are wrong. And secondly, the conical flask is closed. So if you are going to close the conical flask, तो यहाँ पर वेपर्स जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं 100% तो कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे ना भाई। अगर 100% कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे तो यहाँ पर गैशियस प्रेशर बिल्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर 1, वाटर इनलेट एंड आउटलेट आर रॉन्ग, पहली बात। दूसरा, रिसीवर फ्लास्क, इसको अगर हम लिखें तो क्या ही बात है, रिसीवर फ्लास्क इज क्लोज्ड। राइट बच्चों, ये बात हो गई। उसके बाद लिखा हुआ द एरर आर करेक्टेड बिफोर द सेपरेशन इज स्टार्टेड। ऑल राइट, नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द मिक्सचर। अल्लाह अकबर, क्या नाम होगा भाई इसका, क्या बोलेंगे प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद पीछे कह रहा है स्टेट व्हाई बंसन बर्नर शुड नॉट बी यूज्ड टू हीट द मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। क्यों भाई यूज नहीं कर रहे, बिकॉज पेंटेन एंड हेक्सेन बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर हाईली फ्लेमेबल, सो वी कैन नॉट यूज दिस। सो वी कैन सिंपली से दैट बिकॉज, अच्छा जी ये मैंने पूरी बात लिखेंगे, पेंटेन एंड हेक्सेन आर फ्लेमेबल। कैसे होते हैं बच्चों ये, फ्लेमेबल होते हैं, आग लग सकती है। सो व्हाट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बंसन बर्नर। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वाटर बाथ यूज करेंगे। वाटर बाथ बिल्कुल आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना भाई वाटर बाथ यूज करने का रीजन और कब उसको आप अप्लाई कर सकते हो। वाटर बाथ आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको टेम्परेचर 100 के बिलो चाहिए हो, क्योंकि वाटर बाथ के अंदर पानी होगा तो पहले पानी को हीट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है सब्सटेंस को हीट करेंगे। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, इससे ज्यादा टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो एवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रिक हीटर वुड बी द मोस्ट सेफ आंसर, इलेक्ट्रिक हीटर।
वैसे तो पेंटेन और हेक्सेन दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो वाटर बाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। सजेस्ट व्हाई पेंटेन कलेक्ट्स इन द कॉनिकल फ्लास्क बिफोर हेक्सेन, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेंटेन is lower than boiling point of hexane, ठीक है, that is why it evaporate first, ठीक है बच्चों। so this is what we need to keep remember about distillation, क्योंकि डिस्टिलेशन का अगर सवाल आता है तो मेरे ख्याल से बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को, और ये आपको बहुत अच्छे नंबर देके जा सकता है। ठीक है भाई बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जी भाई जुनेद, अस्सलामुअलैकुम सर। क्या कह रहे हो? सर आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ रही है। सर मैं बोल रहा था कि बी पार्ट नहीं समझ आया इस क्वेश्चन का, ये 14। ई पार्ट, बी 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 ये वाला। सर क्वेश्चन 14, इसके बाद जो आपने लास्ट में अभी कराया है ना बी क्वेश्चन। पार्ट, बी पार्ट में वो कह रहा है भाई, जी। इसमें जो उसने मतलब रॉन्ग काम किया है वो आप बता दें। तो मैंने इस रिएक्शन इस प्रोसेस को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चीजें रखनी होंगी सही और गलत। तो इसने इनलेट और आउटलेट सर उल्टे लगाए हैं, इनलेट नीचे होगा, आउटलेट ऊपर होगा। और ये जो रिसीवर ओके फ्लास्क सर। होता है ना, दिस शुड ऑलवेज बी ओपन, अदरवाइज वहां पर जो है प्रेशर बिल्ट होगा और फिर वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा। ठीक है, जी सर, ओके, जज़ाकल्लाह सर। ऑल राइट उस्मान। जी बेटे, पार्टी कर रहा है। क्या चीज, क्या कह रहे हो उस्मान? पार्टी। ई, ई पार्ट में वो बोल रहा है कि आपके पास पार्टी पेंटेन चल रहा पहले क्यों था। कलेक्ट होगा। पेंटेन पहले इसलिए कलेक्ट होगा क्योंकि भाई पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है, और 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कम होगा, इसलिए पहले वो कलेक्ट होगा। सही है भाई। जी फातिमा। आपने फरवरी मार्च 24 का लास्ट पार्ट नहीं कंप्लीट किया। जी बेटे, लास्ट क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया, वो हम जब प्लानिंग वाला करेंगे तो सारे एक साथ करेंगे इंशाल्लाह। सही है। ओके। जी बेटे अली। जी अली अजीम। चलो भाई बच्चों,